हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बनाने बैठी हूँ। अभी रात का 2:30 बज रहा है और बहुत शांति है, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही समय है वीडियो बनाने का, जो कि कोई नहीं है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मेरा नाम रोशनी है और मैं उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ फॉरेंसिक साइंस डोमेन में, जो वीडियोस आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। तो मैं आज के वीडियो में CUET PG 2026 के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है कि अब NFSU का एग्ज़ाम एनफैट और CUET मर्ज हो गया है। तो अब ऑल ओवर द इंडिया लोग CUET ही देंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में पढ़ रही हूँ और मैंने 2025 में CUET PG का एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करके एंड उस एग्ज़ाम को क्रैक करके मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रही हूँ। वो भी मैं फ़ोरेंसिक साइंस डोमेन में ही कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि अभी मैं आके आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि मैंने कैसे तैयारी की, और क्योंकि मैंने भी बहुत कम समय में तैयारी की थी और अभी भी एग्ज़ाम में अब बहुत कम ही समय बाकी है, तो शायद मेरी जो कुछ बातें हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो जाए। तो मैं पॉइंट वाइज़ आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताऊँगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे वो चीज़ हेल्प किया, अ, शायद आपके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मैं अपना आई शुड गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक। मेरा नाम रोशनी है और मैं पटना शहर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो बैंगलोर से की है। और कॉलेज का नाम था RR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये एक प्राइवेट कॉलेज था और इस कॉलेज में मैं IELTS एग्ज़ाम के द्वारा मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। उसके बाद क्योंकि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में थी, मेरे लिए वहाँ से निकल के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना ज़रूरी भी था और समवॉट इन मतलब मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो मैंने 2025 में ही, मेरे ख़्याल से फरवरी के महीने में मैंने प्रिपरेशन शुरू की और हमारा मार्च में एग्ज़ाम था और उसके साथ-साथ हमारा 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था और बहुत कुछ। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं अपना 100% दे पाऊँ और वो एग्ज़ाम लिख पाऊँ। और यहाँ तक जब हमारा, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि 21 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था CUET PG का, फॉरेंसिक साइंस का। तो उसके 2-4 दिन पहले हमारा इंटरनल्स चल रहा था 5th सेमेस्टर का। तो काफ़ी क्योटिक चल रहा था लाइफ़, लेकिन कोशिश की मैंने और आप सब भी कोशिश कर रहे होंगे, तो मुझे लगा कि मैं आके आपसे थोड़ी बातें कर लूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और समवॉट अगर मेरी बातें आपको हेल्प करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं अब पॉइंट वाइज़ आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें की। बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे आपका स्कोर काफ़ी बढ़ सकता है कम समय में। क्योंकि और ये जो चीज़ें हैं वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत कॉमन है। बट मुझे लगा कि मैं आके एक बार डिस्कस कर लूँ, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। पहले कि अपने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें एंड एक बार सिलेबस ढंग से देखें कि क्या है। वो सारा सिलेबस जो है वो आपका, जो आप 3 साल में पढ़ेंगे अपने फॉरेंसिक साइंस की डिग्री में, उन्हीं सब चीज़ों से है। और मैं अभी फॉरेंसिक साइंस डोमेन से ही मैंने अपनी बैचलर्स की थी, तो मेरे लिए थोड़ा वो कन्वीनिएंट हो गया था। लेकिन आपको बहुत ही मतलब हम लोग समवॉट बैचलर्स में चीज़ों को सुपरफिशियली पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका कॉन्सेप्ट देखता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से प्रैक्टिकली अप्रोच करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले सबसे मेन चीज़ है कि फ़ोकस ऑन द सिलेबस। फर्स्ट थिंग, फ़ोकस ऑन द सिलेबस एंड सी कि क्या-क्या चैप्टर्स हैं और क्या-क्या डिमांड है, क्या-क्या टॉपिक्स है जो आपको करनी है, ठीक है? तो टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस सो दैट, जिसके कारण आपको पता रहे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और आप ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़, एक बार ना पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लो। कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने अपने बैचलर्स में पढ़ी हैं। तो एक बार पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार ऊपर-ऊपर से कि क्या है। एक बार रिवीज़न हो गया कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस पढ़ा था। यू कैन मेरे पास सामने अभी रखा है किताब, तो मैंने सोचा दिखा दूँ। आप ये किताब
आई थिंक सब सारे स्टूडेंट्स के पास रहती है ये बुक। आप इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज़ मतलब इट्स अ बाइबल फॉर एनी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट। मतलब ये तो आपको बिल्कुल ही रट जाना है। ये बुक सिंपल भी है और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको कवर भी कर देती है। यू कैन सी हियर। तो इनफैक्ट ये बुक आपको अपने आपके मास्टर्स में भी हेल्प करेगी। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स के बाद नेट का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो भी ये बुक इनफैक्ट ये बुक अगर आप अपने बैचलर्स अपने मास्टर्स के बाद नेट का एग्ज़ाम देने का कोशिश करना चाह रहे हैं तो भी ये किताब बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं और आप ये बुक खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन भी। आई थिंक इसका पीडीएफ वगैरह मिलता है बट हार्ड कॉपी रखना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। और ये बुक बहुत महंगी आती भी नहीं है और मतलब ये बहुत यूज़फुल बुक है। जितने भी लोग फॉरेंसिक साइंस डोमेन में हैं उनके पास ये किताब तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट। तो पहले एक बार सिलेबस देख लिया और इनफैक्ट इस बुक में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है जो सिलेबस में है वो बहुत सारे टॉपिक्स इस बुक में अच्छे से है। मतलब कि सुपरफिशियल लेवल में सुपरफिशियली अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें उतना इन्फॉर्मेशन है जिससे आपके क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए। बट हाँ, सिर्फ़ इस किताब को पढ़ना है और हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ़ बुक पढ़ने से एग्ज़ाम निकल जाता फिर क्या ही दिक्कत था। तो पहले हम पूरा सिलेबस एक बार ऊपर-ऊपर से कर लेंगे। अपना बीएससी का नोट्स देख लिया, अगर यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ दिख रहे हैं वो देख लिया। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब का हेल्प तो लिया था इसलिए मैं अभी यूट्यूब पे वापस आके आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली थी। तो पहला पॉइंट है कि सिलेबस को सुपरफिशियली या डीपली डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना टाइम है। तो अपना नोट्स देख लिया। आप यू कैन यूज़ ईपीजी पाठशाला के नोट्स, यू कैन डाउनलोड द ई बुक्स जो गूगल पे है, ठीक है? देन आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। देन बहुत सारी बुक्स है, अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बुक्स का रेफ़रेंस भी दे सकती हूँ कि कौन-कौन से बुक मुझे भी यूज़फुल थे मेरे लिए। तो वो तो पहला चीज़ जो है वो तो है सिलेबस को लेके। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात है कि जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाएँ। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का भी ना एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन देख रहे हैं और आंसर चेक कर रहे हैं पीछे से कि हाँ, ये है, टिक कर दे रहे हैं और याद कर ले रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले तो देखो, पहले ना जो क्वेश्चन्स हैं, पहले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और पैटर्न देखो कि वो एक तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कि मैंने क्या नोटिस किया था कि 2000 मतलब मैंने 3 साल का पेपर पैटर्न को थोड़ा-सा एनालाइज़ किया था और मुझे ऐसा लगा था कि 2022 का लाइक जो 2025 का पेपर था, वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए। क्योंकि 2024 का पेपर बहुत ही ईज़ी था, लेकिन 2025 का पेपर ना थोड़ा-सा बैलेंस में आया था। कुछ क्वेश्चन्स बहुत डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन्स पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे कि कुछ मतलब मेरे लिए तो वो चीज़ थोड़ा नया था। तो वो चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक साथ पहले आप सारा मतलब कि एक-एक करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नेट पे मिल जाएँगे या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी जहाँ से आपको आपके पीवाईक्यू मिल जाएँगे। तो आप डाउनलोड करें या फिर आजकल तो बुक्स भी आती हैं प्रीवियस ईयर की। मैंने तो कोई बुक नहीं खरीदा था, मैंने ₹1 नहीं बर्बाद किया सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए। ये सब बुक तो मैंने बैचलर्स में पढ़ने के लिए ही निकाला लाइक लिया था। तो अ, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपके अटक रहे हैं, उसका टॉपिक देखना है। मैं क्या करती थी कि मैं क्वेश्चन बनाती थी और फिर मैं देखती थी कि मेरा कौन-सा टॉपिक अगर सपोज़ करो कि एग्ज़ाम्पल की अ, अगर मान लो कि टॉक्सिकोलॉजी है, उसमें मेरा प्लांट पॉइज़न से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है? प्लांट पॉइज़न से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मुझसे गलत ही हो रहे हैं। तो मैं अगर टॉक्सिक खोलूँगी तो मैं प्लांट पॉइज़न्स को याद करूँगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आई एम सो सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, लिटरली आई कांट डू एनीथिंग। सो सी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि आपको पहले सारा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना है उसका, अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है या फिर अगर आप बुक खरीद लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चंस बनाएँ
फिर आप देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा, क्योंकि मैंने क्या नोटिस किया था कि बैलिस्टिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं, मेडिसिन से बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, टॉक्सी का जो वो है ना केमिकल वाली चीज़ें, उनसे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पे तो ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस वो है कि क्वेश्चंस वो सब चीज़ें आने ही हैं। हर आपको पेपर में उससे कुछ-कुछ क्वेश्चंस दिख जाएँगे। तो दूसरी बात ये कि 2025 के पेपर में एक भी क्वेश्चन आईपीसी से नहीं आया। आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस वगैरह किसी से कुछ नहीं आया। जबकि उसके पिछले साल से कुछ क्वेश्चंस थे उसमें। तो पैटर्न चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, जो पहले जो क्वेश्चंस आए वो इस साल नहीं आए। पहले जिससे बहुत क्वेश्चंस आए इस साल उससे कुछ क्वेश्चंस आए ही नहीं। तो वो सब चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि एनटीए का जैसा मन करेगा वैसा वो क्वेश्चन बनाएँगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी वैसी रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो हमें आइडिया रहेगी उसमें क्या कैसे टिक करना है। दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से पढ़ना कैसे है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चंस बनाएँगे, आप पेपर सॉल्व करेंगे और आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है? होगा, ऐसा होगा, क्योंकि मेरे सपोज़ द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है? बट ऑप्शन बी और सी भी थोड़े बहुत रिलेटेड है ऑप्शन ए से। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं, जब आपको डिफरेंस पता हो कि ये आंसर है बट वो दोनों क्यों नहीं। तो वो क्लियर होंगे जब आप उन ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार वो ऑप्शन ही एक टॉपिक होता है जिससे आपको समझ में आता है कि ओके, क्योंकि कई बार ना मतलब कि क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन ऑप्शन को फ्लिप कर देते हैं लोग, या फिर कई बार ऑप्शन से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। तो बेस्ट वे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे है प्रिपरेशन का और प्रीवियस ईयर एनालिसिस का, कि हाँ सर सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ-साथ सारे ऑप्शंस को भी आप देखो कि वो टर्म, वो एलिमेंट या फिर वो प्रोसेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो किस टॉपिक का है, वो किस सब्जेक्ट का है, ठीक है? तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आपको प्रिपरेशन करना है, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो पीजी का हो या सीयूईटी का या यूजी का हो, किसी भी चीज़ों का हो। मैं नेट के बारे में नहीं बोल सकती अभी, बिकॉज़ आई हैव नॉट डिड एनीथिंग। बट सीयूईटी, पीजी, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से करो यार, आराम से सीयूईटी, पीजी में स्कोर उतना आ जाएगा जितना से आपको एक कॉलेज ढंग का मिल जाए। और बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सिलेबस से स्टिक रहना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे करने हैं कि आप टॉपिक्स को, मतलब आप सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ो, रिपीटेडली देखो कि हाँ, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चंस हमेशा गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो। आजकल तो एआई भी बहुत है यार, आराम से सर्च करो क्वेश्चंस को कि कहाँ पे है। बुक्स को देखो, इफ़ यू वांट टू आस्क कि कौन से बुक्स देख सकते हैं, आई माइट हेल्प यू, बिकॉज़ बुक्स इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर स्टडिंग एनीथिंग। बट कई बार हम लोग बहुत सारी बुक्स से नहीं पढ़ सकते, तो हमें कम समय में प्रिपरेशन करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। उसके उसके ऑप्शंस को देखो, उसके क्वेश्चंस को देखो कि क्या है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा टॉपिक को टच कर रहा है, और उससे ही नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आप लास्ट टाइम में उसको रिवीजन कर पाओ। जितना रिवीजन हो पाए, जितनी बार वो टॉपिक पढ़ पाओ पढ़ लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय तो आराम से हो जाएगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है उस पे। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो कि आपके मन में बहुत सारी क्यूरीज़ हो सकती हैं अगर आप ये वीडियो देखें। तो अगर आपने देखा है, अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मैं बहुत ही कम बोलती हूँ सब चीज़ें, बट अगर यूज़फुल होती हैं तो प्लीज़ बताएँ। एंड या अगर आपको किसी और भी चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं हेल्प कर दूँगी। और अगर ड्यूरिंग बीएससी भी अगर आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, आई माइट हेल्प, बिकॉज़ व्हाई नॉट? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।